आपके पति ने आपकी बहन सेट कर रखी क्या? दीदी क्या हो गया? कुछ नहीं। अच्छा मैं कह रही थी कि मैं निकलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ, और प्लीज अपना ध्यान रखना, किसी भी चीज की जरूरत हो तो शिखा है यहाँ पे, ये तुम्हारा ध्यान रखेगी। हाँ हाँ, तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। शिखा है ना यहाँ मेरा ध्यान रखने के लिए। और तुम ना इस घर की भी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं इस घर का भी ध्यान रख लूंगा। हाँ ठीक है, मैं फोन कर दूंगी। चलो मैं निकलती हूँ। हाँ बाय। 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 रुक, तू कहाँ जा रही है? साहब, अंदर वाला कमरा साफ करने जा रहे हैं। अंदर वाला कमरा साफ करना? तू ना बहुत ज्यादा कामचोर हो गई है, काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ तुझे मैं। पीछे की पूरी बालकनी गंदी हो रखी है, 1 हफ्ता हो गया है सफाई नहीं हुई है वहां पे, और तुझे एक कमरा साफ करने की लगी है। जा बालकनी साफ करके आ। साहब, ये वाला कमरा साफ कर दूं, फिर बालकनी कर दूंगा। मैं तुझसे जितना कह रहा हूँ ना उतना सुन, मालिक मैं हूँ इस घर का, तू नहीं। जा बालकनी साफ कर। और हाँ, इस कमरे में आने से पहले ना मेरी परमिशन ले लियो, इसके बगैर इस कमरे में आ मत जाइए तू, ठीक है? जी। क्या चीजो, अब तो दीदी भी चली गई, अब तो टाइम दे दो कम से कम। बीबी, तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें अपना सारा टाइम देना चाहता हूँ, पर वो तुम्हारी दीदी है ना, उसकी वजह से मैं तुम्हें पूरा टाइम नहीं दे पाता। तो दे दो ना डिवोर्स, किस्सा ही खत्म करो। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी मैं तुम्हारी दीदी को डिवोर्स दे दूँ, उसके बाद मैं और तुम साथ में रहें। पर क्या करूँ, मैं तो यार कमाता भी नहीं हूँ ना, और तुम्हारी दीदी पैसे भी तो देती है इस घर में, हर महीने का खर्चा देती है इस घर का। तो बस जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी मैं नौकरी पे भी लग जाऊंगा और तुम्हारी दीदी को डाइवोर्स दे दूंगा। उसके बाद मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे। वो सब तो ठीक है, तो फिर आप इस टाइम को क्यों खराब कर रहे हो? रुको। दीदी आप यहाँ? दीदी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी ना, क्या हुआ, कुछ रह गया क्या? नहीं, कुछ रहा नहीं है, पर मैं अपने घर नहीं आ सकती क्या? बाय द वे, क्या चल रहा था यहाँ पे? कुछ नहीं चल रहा था, बस ऐसे ही कुछ नहीं, काम कर रहे थे ना कुछ। हाँ, वो बातें कर रहे थे बस, और कुछ नहीं। अच्छा, बातें कर रहे थे। शर्म आ रही है तुम्हें थोड़ी सी भी? हमारी नौकरानी ने ना मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम दोनों का ये सब कब से चल रहा है, समझे तुम? तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। शिखा, तुम तो मेरा अपना खून हो, मेरी अपनी सगी बहन हो। उसके बाद भी तुमने तुमने अपनी ही सगी बहन का घर तोड़वाना चाहा। तुम अपनी जीजा जी के साथ अय्याशी कर रही थी। शर्म आती है तुम्हें? अरे इसकी जगह कोई अनजान आदमी होता ना, जिसे मैं नहीं जानती थी, एक पल के लिए वो चीज मैं सहन कर लेती, पर ये तो मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकती। इसलिए लाई थी मैं तुम्हें यहाँ शहर में। क्यों लाई थी? अच्छी पढ़ाई करा सकूं, अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकूं, पर नहीं, तुम्हें पढ़ना थोड़ी है, तुम्हें तो अय्याशी से मतलब है, वो भी अपनी ही सगी बहन के घर में। नहीं दीदी, मेरी मेरी बात सुनो। वो क्या है ना, कॉलेज में मेरी सारी दोस्तों के बॉयफ्रेंड्स हैं, मुझे बहुत चिढ़ाती हैं। और मैंने जब ये बात जीजू को बताई तो इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगने लगी। मैं अट्रैक्ट हो गई थी। आई एम सॉरी। शिखा, तुझे शर्म आ रही है कि तू क्या बोल रही है? ये कान पे पड़ेगा ना, सारी अकल आ जाएगी अभी। बदतमीज। और तुम निखिल, तुम्हारी वजह से मैंने फौज ज्वाइन की थी ना, सिर्फ तुम्हारे कहने पे, क्योंकि तुम्हें काम नहीं करना था। मैं चाहती थी कि मैं वहां फौज में रह के काम करूं और तुम यहाँ पे रह के घर संभालो, पर तुमसे तो वो भी नहीं हुआ। तुम तो मेरे ही घर में मेरी ही बहन के साथ। मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है और तुम्हें करते हुए भी शर्म नहीं आई। खैर छोड़ो, इससे पहले मैं कुछ भी बुरा करूं तुम दोनों के साथ, निकलो यहाँ से। अरे पर हम जाएंगे कहाँ? मैंने बोला ना, निकलो यहाँ से, ये मेरा घर है। गेट आउट। और तू अपना सामान पैक कर फटाफट। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं बोला ना, सामान पैक कर जा।
गई तुम? अंदर कैसे आ गई? नमस्ते मेम साहब, वो मेरे पति यहाँ रहते हैं, उनसे मिलने आई हूँ मैं। तुम्हारे पति यहाँ रहते हैं? क्या नाम है उनका? माफ़ कीजिएगा, हम उनका नाम नहीं ले सकते। क्यों भाई, किसी और प्लेनेट से आई हो? वो बात नहीं है, वो हमारे यहाँ पति का नाम लेना मतलब पाप होता है, तो मैं नाम नहीं ले सकती। देखो, अगर नाम नहीं बताओगी तो मैं कैसे बता पाऊंगी वो यहाँ रहते हैं या नहीं। रमेश नाम है उनका। रमेश? देखिए, यहाँ पे रमेश नाम का कोई भी नहीं रहता है, जाइए आप यहाँ से। पर मुझे तो यहीं का पता दिया था और वो बोल रहे थे वहीं काम करते हैं। आप देखिए ना, किसी से पूछ के, वो यहीं रहते हैं। अच्छा ठीक है, फोटो वोटो है कोई? हाँ, उन्होंने फोन, एक मिनट। ये देखिए, ये है मेरे पति। निखिल, ये तुम्हारे पति हैं? जी हाँ। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से ये मेरे ही पति हैं, उन्हीं की फोटो है ये, उन्होंने भेजी थी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं आपको शादी की फोटो दिखाती हूँ, लाइए। देखिए, ये हमारी शादी की फोटो है, और भी आप देख लीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखिए, मैं बहुत दूर से आई हूँ मेम साहब। निखिल मुझे धोखा दे रहा है। अच्छा सुनो, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रिद्धि, एक कप चाय बना दो मेरे लिए, सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है यार। ठीक है, लाती हूँ। चाय। थैंक यू। तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे घर में किसने आने दिया? तुम निकलो मेरे घर से, जाओ। एक सेकेंड। वो निखिल, क्या है ना, मैंने नई नौकरानी रख ली है, ये अब से यहीं रहेगी। कैसी बात कर रही हो तुम? तुमने नई नौकरानी रखने से पहले मुझसे एक बार भी पूछा? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे पूछना तो चाहिए था तुम्हें। देखो, मुझे ना नई नौकरानी नहीं चाहिए, तुम इसे घर से निकालो अभी। अरे निखिल, इसमें पूछना क्या है? देखो, मेरे घर में जितने ज्यादा नौकर होंगे उतनी ज्यादा मेरी मदद होगी, इसलिए मैंने इसे रख लिया काम पे। अरे घर में पहले से 2 नौकर काम कर रहे हैं, उसके बाद भी तुमने ये नौकरानी रख ली। अरे कितना खर्चा बढ़वाओगी मेरा? और वैसे भी तुम शक्ल देखो इसकी, मुझे ना शक्ल से चोर लग रही है। और तुम्हें अच्छे से पता है हमारे घर में कितने सारे पैसे और कितने कीमती जेवर रखे हैं। अगर इसने वो चोरी कर लिए तो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। निखिल एक सेकेंड, कहाँ से चोर लग रही है? इतनी मासूम सी तो है, इतनी प्यारी है, गांव से आई है, और काम की बहुत ज्यादा नीड है इसे। और इसका पति भी ना यहीं पे रहता है, इसलिए मैंने इसे काम पे रख लिया। इसका पति यहाँ रहता है? मतलब कौन है इसका पति? राजू? नहीं निखिल, तुम हो इसके पति। रिद्धि, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? अरे मैं इस नौकरानी का पति? अरे मैंने तो इसको पहली बार देखा है, क्या मजाक कर रही हो तुम मेरे साथ? मुझे लगता है ना इसने जरूर तुम्हारे कान भरे हैं। देखा, इसने आते ही एक घर में कलेश चालू करवा दिया है। अभी ज्यादा देर तक घर में रुकी ना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ। एक सेकेंड। तुमने 2 शादियां कर रखी है, और तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने इससे बात की थी, इसने मुझे बताया कि तुम्हारी और इसकी शादी को 1 साल हो चुका है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मुझे धोखा दिया, क्यों किया ऐसा? रमेश, आपने तो नहीं कहा कि आपका नाम निखिल है? आपने हमसे झूठ क्यों बोला? और आपने तो यही कहा था ना कि आप शहर आ रहे हो काम जमाने के लिए, और आप वापस हम सबको लेकर आओगे यहाँ पर आप तो वापस आए ही नहीं। आपको पता है हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, कब आप चिट्ठी भेजोगे, फोन करोगे। और माँ बाबूजी कितना परेशान हो रहे थे। बाबूजी ने कहा मुझसे कि आप नहीं आओगे, लेकिन मुझे विश्वास था। मैं तो पागल थी ना जो आपसे प्यार करती थी। मैंने कहा कि अगर वो नहीं आएंगे तो मैं उनके पास जाऊंगी उनसे मिलने। लेकिन यहाँ आकर ये सब देखने को मिला मुझे। आपने शादी कर ली और बताया तक नहीं। आपको पता है गांव में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, बोलते हैं कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मुझे धोखा दिया।
पर मुझे विश्वास था आप पर। लेकिन अब तो मुझे लगता है वो लोग सही थे, मैं ही गलत थी। आप बताइए ना, आपने क्यों किया ये सब मेरे साथ? मैंने कभी आपको धोखा देना नहीं चाहा, पर आपने ये सब क्यों किया मेरे साथ? बताइए। अरे छोड़ मेरा हाथ। तूने हुलिया देखा है अपना? अरे तुझे कहीं भी लेके जाता था ना मैं, तो लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। अरे मेरा स्टैंडर्ड देख तू, और अपना नौकरानी लगती है तू, नौकरानी। और रिद्धि देखो, जब तुम्हें सब कुछ सच पता चल गया तो मैं तुम्हें पूरा सच बता ही देता हूँ। आज से 1 साल पहले जब मैं गांव गया था, तब मेरे पिताजी ने मेरी शादी जबरदस्ती इससे करवा दी थी। अरे मैं तो इससे प्यार भी नहीं करता था, और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ सच बता सकूं। बस ये सब जल्दबाजी में हो गया, उन्होंने मेरी शादी जबरदस्ती इससे करवा दी। पर तुम देखो ना, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। इससे शादी होने के बावजूद भी मैं शहर आया, तुम्हारे साथ रहा, तुमसे शादी की मैंने। तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। रही बात इसकी, इसको तो मैं डाइवोर्स दे दूंगा, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे ना। जबरदस्ती का क्या मतलब है निखिल? तुम दूध पीते बच्चे हो क्या? अगर तुम्हारे माँ बाप ने इससे तुम्हारी शादी करा दी थी तो तुम मुझे आगे बता देते, मैं तुम्हें समझती। तुमने एक साथ 2 जिंदगियां बर्बाद की हैं, और तुम्हें क्या लग रहा है ये गुड्डे गुड़ियों का खेल है? हाँ, और बहुत मजा आता है ना तुम्हें ये खेल खेलने में। तो मैं तुम्हें बताती हूँ, ना ये तुम्हारे साथ रहेगी ना ही मैं, समझे? नहीं नहीं, आप देखिए ऐसा मत कीजिए। वैसे भी मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है, आप मेरी वजह से अपनी जिंदगी मत खराब कीजिए। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी सबको कि आप मिले ही नहीं मुझे, वो समझ जाएंगे मेरी बात को। चुप करो, कहीं नहीं जाना तुम्हें। रिद्धि तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, हम दोनों की शादी हुई है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। शादी तो तुम्हारी इससे भी हुई है ना। किस किस के साथ रहोगे? 2 नाव में पैर रख के चलोगे ना तो गिरोगे निखिल। मैंने बोल दिया ना, हम दोनों में से किसी को तुम्हारे साथ नहीं रहना है। चलो यहाँ से। रिद्धि, रिद्धि मेरी बात तो सुनो रिद्धि। देखिए मैम, आप मेरा रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर दीजिए, मुझे जॉब छोड़नी है। जॉब छोड़नी है? अरे पर क्यों? तुम रेजिग्नेशन देना ही क्यों चाहती हो? देखो, तुम 2 लाख सैलरी लेती हो, पर उसके बाद तुम जॉब छोड़ने की बात कर रही हो। देखिए मैम, मुझे भी पता है कि मैं 2 लाख रुपए सैलरी लेती हूँ, बट मैं इस काम से खुश नहीं हूँ मैम। मैं बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हूँ, और मुझे सच में इस काम में खुशी मिल ही नहीं रही है। मुझे शांति चाहिए, बस मैंने डिसाइड कर लिया मुझे जॉब नहीं करनी। और तुम्हें वो शांति कहाँ मिलेगी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? मैम मैंने डिसाइड किया है कि मैं ये जॉब छोड़ के पहाड़ों में जाऊंगी, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूंगी, अपने परिवार को टाइम दूंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब जॉब करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सिर्फ जॉब पैसा बस इन्हीं में लगी हुई हूँ। कभी अपने आप को टाइम ही नहीं दिया, न अपने परिवार को। इसीलिए बस मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। अच्छा, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम पहाड़ों पर जाओगी तो तुम्हें शांति मिलेगी। देखो, अगर ऐसा होने लगे तो सब लोग पहाड़ों पर ही चले जाएंगे, फिर यहाँ काम कौन करेगा? मुझे तो लगता है तुमने कहीं और जॉब करने का इरादा कर लिया है, इसलिए तुम यहाँ से छोड़ना चाह रही हो। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे आपके यहाँ क्या कहीं भी जॉब नहीं करनी है। बहुत हो गया, बहुत पैसा कमा लिया, पर अब अपने आप को टाइम देना है। अपने आप को कभी टाइम ही नहीं दिया मैंने। बस काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, सिर्फ इन्हीं में लगी रहती हूँ। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ इन चीज़ों से। सिर्फ खुद को टाइम देना है बस। मैं आपको इसीलिए एक बात बार बार बोले जा रही हूँ, आई डोंट वांट टू डू जॉब नाउ। सो आप प्लीज़ रेजिग्नेशन लेटर तैयार कर दीजिए। देखो रिद्धि, मैं तुम्हें रेजिग्नेशन नहीं दे सकती, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय हो उसे ऑफिस छोड़ने से पहले 3 महीने का नोटिस वर्क करना पड़ता है, उसके बाद रेजिग्नेशन मिलता है। तो मैं ये नहीं कर सकती। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें ये लेटर दे दूंगी तो तुम्हारी जगह यहाँ काम कौन करेगा? देखिए मैम, मैं कुछ भी नहीं जानती, मैं कोई काम नहीं करूँगी अब। आप बेशक मेरी सैलरी काट लीजिए, बट मुझे काम नहीं करना, मुझे जॉब करनी ही नहीं है। और रही बात मेरी रिप्लेसमेंट की, तो मेरी रिप्लेसमेंट में आपको बहुत अच्छा एम्प्लॉय मिल जाएगा। हो सकता है वो मुझसे बहुत अच्छा हो। देखो रिद्धि, बात यह नहीं है, काम करने वाले तो मुझे और भी मिल जाएंगे, पर तुम्हारे जैसा अच्छा काम करने वाला पता नहीं मिलेगा या नहीं। पर अब तुमने मन बना लिया है तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर दे देती हूँ,
पर मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगी, अधिकतर खुशियां पैसों से मिलती है, पहाड़ों में नहीं। मैम, मैं आपकी बात को गलत नहीं बोलूँगी, पर आप इस जगह गलत हैं। मैम, कभी आपको मौका मिले ना तो अपने परिवार को टाइम देना। जो खुशी आपको वहाँ मिलेगी ना, वो खुशी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी, और ना ही आपके इस काम में। एक बार ये ज़रूर करके देख। आप मेरा लेटर तैयार कर दीजिए। ठीक है। ये लो रिद्धि। पर हाँ, मैं तुम्हें एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर तुम्हें 2-4 महीनों के बाद ऐसा लगे कि तुम्हारा काम करने का मन है तो तुम यहाँ पर वापस आ सकती हो। मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। थैंक यू सो मच मैम। गुड बाय। गुड बाय। मैम, कभी आपको मौका मिले ना तो अपने परिवार को टाइम देना। जो खुशी आपको वहाँ मिलेगी ना, वो खुशी आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। मैम, आज आपकी मीटिंग थी ना, चलें? निखिल, मेरी मीटिंग कैंसिल करवा दो। और हाँ, 1 हफ्ते तक की जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सारी कैंसिल करवा देना, क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ बाहर घूमने के लिए जा रही हूँ, वो भी 1 हफ्ते के लिए। श्योर मैम। शिखा, बेटा पानी लेकर आना। अभी लाई माँ। क्या चल रहा है? बस पढ़ाई कर रही हूँ। ये लो, आज बड़े जल्दी आ गए ऑफिस से। हाँ बेटा, वो मैंने सोचा कि हम लोग पहाड़ों पर घूमने चलते हैं। वो तुम लोग मुझे कह रहे थे ना कि पहाड़ों पर घूमने जाना है। अब तुम जल्दी से जाओ और अपने बैग पैक कर लो। मजाक तो नहीं करे ना, सच में लेके जाओगे ना? अरे मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। तुम दोनों की हमेशा मुझसे कंप्लेंट रहती थी कि माँ हर टाइम पैसा पैसा पैसा, बस कमाने के चक्कर में रहते हो, हमें तो टाइम देते ही नहीं। तो इसलिए अब की बार मैंने सोचा कि मैं ये पैसा कमा किसके लिए रही हूँ, तुम दोनों के लिए। और जब तुम दोनों ही खुश नहीं रहोगे तो फिर इस पैसे का क्या फायदा। तो इसलिए हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। तुम बस फटाफट से अपनी पैकिंग करो। ये थैंक यू माँ। कोई बात नहीं। चल फटाफट पैकिंग कर लेते हैं। हाँ, कहीं मम्मी का मूड बदल जाए। चल चल चल। मैम साहब, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? जी जाइए। जी। मैम साहब, एक बात कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। वो बच्चों के लिए कुछ कपड़े ऐसे पड़े हो पुराने आपके पास, वो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है ना, सर्दी के कोई कपड़े हो गर्म। अच्छा, कल आएंगे आप? जी तो मैं आज निकाल के रख दूंगी कपड़े, आप कल ले जाना। ठीक है मैम साहब, मैं कल आऊँगा और ले जाऊँ। सुनो, तुम्हारी ये जैकेट छोटी हो गई है ना? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अरे वो काका मुझे सुबह पूछ रहे थे कि कुछ पुराने कपड़े हो ना ठंड के तो निकाल देना, तो मैं बस इसीलिए पूछ रही थी। अच्छा, काका ने तुमसे पुराने ठंड के कपड़े मांगे और तुम उन्हें ये कपड़े देने के लिए तैयार हो गई? तुमने एक बार भी मुझसे पूछा नहीं ना? तुम एक काम करो, ये कपड़े वापस अलमारी में रखो, कोई ज़रूरत नहीं उन्हें ये कपड़े देने की। पर निखिल, ये जैकेट आपकी छोटी हो गई है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। बस जितना कह रहा हूँ उतना सुनो, ये कपड़े वापस रखो। मैम साहब, वो आपने कल बोला था कंप्लेन के लिए, आज के लिए कहा था। अच्छा काका, मेरे दिमाग से निकल गया, मैं भूल गई। कोई बात नहीं, ठीक है मैम साहब। हाँ, याद नहीं होगी आपकी, ठीक कह रहे हो आप।
एक मिनट रुकिए। निखिल, निखिल, आया। काका, ये लीजिए, ये कुछ कपड़े हैं आपके और आपके परिवार के लिए, लीजिए। अरे साहब, ये तो नए कपड़े हैं। काका देखिए ना, आप बिल्कुल हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं और आप इस घर में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी है या फिर हम कहीं बाहर गए हैं, चाहे कितने भी दिनों के लिए, आपने हमारे जाने के बाद इस घर का ख्याल रखा है, बिल्कुल अपने घर की तरह। हमसे कभी भी कुछ ज़्यादा नहीं मांगा, हमेशा अपना काम मेहनत और ईमानदारी के साथ करते रहे। तो बस जब रिद्धि ने मुझे बात बताई कि आपने कुछ कपड़े मांगे हैं अपने परिवार वालों के लिए, अपने लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको नए कपड़े दिलाए जाएं। आपको पता है, आज सुबह मैं और रिद्धि दोनों मार्केट गए थे ये कपड़े खरीदने के लिए। साहब एक बात बताऊँ आपको, आप बहुत अच्छे हो मैम साहब, आप बहुत अच्छे हो, वरना हम तो डर ही गए थे। वो ऐसा है ना साहब, वो मेरी बीवी काम करते पड़ोस में, उन्होंने किसी से कह दिया अब मैडम जी हमें कुछ कपड़े चाहिए बच्चों के लिए, तो उन्होंने कहा क्या कपड़े, निकलो यहाँ से, भागो यहाँ से, बाहर निकलो, कपड़े दो, आपका वो दो, आपका ये करो वो करो, कल से नहीं आना। वो ड्यूटी भी छोड़ दी। अब मेरे को डर लग रहा था साहब, अब कपड़ों के लिए बोल तो दिया था मैम साहब से, पर नए कपड़े दे दिए, मैं तो डर गया था कहीं मेरे को नौकरी से ना निकाल दे। अरे नहीं काका, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? और आप पिछले 8 साल से हमारे घर में काम कर रहे हैं, तो आप भी तो हमारे परिवार का सदस्य हुए ना। तो इसीलिए मैंने आपको ये कपड़े दिए, और ये कपड़े ना अपने बच्चों को देना जाके, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। थोड़ा काम रसोई का रह रहा है, उस काम करने के बाद मैं ले जाऊँगा, थोड़ा काम नहीं था। ठीक है मैम साहब। ठीक। रिद्धि, तुमने देखा जब चाचा को हमने ये नए कपड़े दिए, उनके चेहरे पे कितनी प्यारी स्माइल आई। वो स्माइल ना सच में बहुत अनमोल है। सही कह रहे हो निखिल, उनके चेहरे पे जो खुशी है ना, वो खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो उनको पुराने कपड़े दे रही थी, तुम्हारा ही आइडिया था नए कपड़े देने का, और तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है ना कि जब हम किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। और हाँ, मैं भी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, आजकल सर्दी बहुत पड़ रही है और कई गरीब लोग हैं जिनके पास ना गर्म कपड़े नहीं हैं। अगर आप उनकी मदद कर सकें तो प्लीज़ ज़रूर करें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हाँ जी, आप कौन? पहले आप मुझे ये बताइए कि इस मकान में कितने दिनों से रह रहे हैं आप? लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि हम बिजली विभाग से आए हैं और अभी अभी बाहर मीटर देखा है आपने, और ये बोर्ड देखो, इसमें आपकी सारी बिजली डायरेक्ट हो रखी है। अरे फर्जी रीडिंग दिखा रहा है आपका मीटर। फर्जी रीडिंग? ऐसा कैसे हो सकता है? सुनिए, बाहर आना। क्या हुआ? आप आइए तो सही। हाँ शिखा, क्या हुआ? ये बिजली विभाग वाले हैं, कुछ बोल रहे हैं, बात कीजिए। हाँ जी मैडम, बताइए क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई क्या? सर पहले आप मुझे ये बताइए कि इस मकान में कितने सालों से रह रहे हैं आप? मैडम, हमें तो 3 से 4 साल हो गए इस घर में रहते हुए, पर बात क्या हुई है आप बताइए तो सही। क्या दिक्कत है ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? अरे बाहर आपका मीटर देखा है हमने, और ये बोर्ड देखिए, इसमें आपकी सारी बिजली डायरेक्ट हो रखी है। मैडम ऐसा कैसे हो सकता है? मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, हम दोनों बहुत इज्जतदार लोग हैं, इस सोसाइटी में बहुत इज्जत है हमारी, हम ये घटिया काम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आप मुझे बताएंगे कि आपका मीटर सही चल रहा है या गलत? हजारों रुपए की आप रीडिंग फूकोगे तब जाकर कहीं 100 रुपए का बिल आएगा आपका। वो क्या है ना, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। हम तो यहाँ पे 3-4 साल से रह रहे हैं, हमसे पहले भी ना यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, क्या पता उसने मीटर में कुछ छेड़छाड़ करी हो, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, एक तो आपने गलती की है और इल्जाम उस दूसरे पर डाल रहे हैं। अरे आपने इसमें हेरा फेरी की होगी तभी तो ये तार ऐसे लगे होंगे ना। मैम, आप इन लोगों से बहसी क्यों कर रही हैं? मैं एक काम करती हूँ, इनकी ना बिजली की तार ही काट देती हूँ। रुकिए मैडम, देखिए वो मैं ना आपको इस फ्लैट के डीलर का नंबर देता हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए, क्या पता आपको कोई गलतफहमी हो रही, वो आपको समझा दें। कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी से भी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। और वैसे भी ये सब आप पहले सोचते ना, एक तो चोरी की बिजली यूज करते हो और ऊपर से हमारी किसी डीलर से बात कराओगे, कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अब तुम लोगों को ना पेनल्टी भरनी पड़ेगी, वो भी पूरे 1.5 लाख की।
वरना 3 साल की सजा हो सकती है। मैडम, अगर आपको पता चल गया है कि हमारे मीटर के तार में कोई दिक्कत है तो आप इसे ठीक कर दीजिए ना। और आप तो बेवजह नाराज हो रही हैं। प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे। हम तुम्हें ठीक करने वाले नजर आते हैं? सीधा तुम्हें पेनल्टी भरनी पड़ेगी, बोल दिया ना। हमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए मैडम। वो आप एक बार अंदर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, मैं उन्हें चेक करती हूँ। अगर वो ठीक होंगे तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैडम, आप एक बार आइए तो सही, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं यहाँ नहीं कर सकता। आपको जो भी बात करनी है यहीं पर करिए, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मैडम प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, एक बार आप आइए तो सही। ठीक है, चलिए अंदर। मैम आप देखिए आके। बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मैडम देखिए, वो हमें बात नहीं पता थी कि हमारे मीटर में ऐसे किसी ने गड़बड़ कर रखी है, पर आपने हमें ये बात बता दी और आप कह रहे हो कि 1.5 लाख रुपए हमें जुर्माना देना पड़ेगा। मैडम, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर कुछ ले दे के बात बन जाए तो अच्छा रहेगा। देखो, मीटर की फोटो जा चुकी है, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा। मैडम, 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मैं? नौकरी पेशा आदमी हूँ, रोज काम पे जाता हूँ, पैसे कमा के लाता हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 1.5 लाख रुपए दे सकूँ। देखिए, अगर कुछ कम हो सके तो। ठीक है, तो एक काम करो, 25,000 रुपये लगेंगे, पर काम हो जाएगा तुम्हारा। 25,000? मैडम, 25,000 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं 20 से 25,000 की तो नौकरी करता हूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है आपको देने के लिए। हाँ, मैं अभी आपको 5,000 रुपये दे सकता हूँ। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे किस तरह की बात कर रहे हो? चंदा बांट रहे हो यहाँ, और मैं तुम्हारे दरवाजे चंदा लेने आई हूँ? देखो, एक तो तुम मुझे रिश्वत देने की बात कर रहे हो, और ऊपर से फिर आनाकानी भी कर रहे हो। नहीं मैडम, आप नाराज मत होइए। देखिए, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ, अगर आप कहें तो मैं 2-3 हज़ार रुपये ऊपर दे सकता हूँ, पर मैडम उससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। और अगर आपने ये काम नहीं किया तो मुझे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। मैडम देखिए, मुझे रोज़ नौकरी जाना होता है, मैं एक कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता। देखो, मुझे तुम भले आदमी दिख रहे हो, तुम अच्छे से भी बात कर रहे हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि 25,000 रुपये लगेंगे, नहीं तो तुम 1.5 लाख रुपए भरने के लिए तैयार रहो। मैडम देखिए, मेरे पास सिर्फ 10,000 रुपये हैं, मैं आपको इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, उससे ज़्यादा मैं 1 रुपया नहीं दे पाऊँगा। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मैं ऐसा करती हूँ, मीटर की फोटो भेज देती हूँ, दफ्तर वाले अपने आप देख लेंगे, ठीक है? नहीं नहीं मैडम, चलिए ठीक है, आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको 15,000 दे सकता हूँ मैडम, उसके बाद मेरे पास 1 रुपया नहीं बचेगा, घर में बस इतने ही पैसे पड़े हैं। ठीक है, जाओ लेकर आओ। शिखा, आना। तुम एक काम करो, ड्रॉर में ना 15,000 रुपये हैं, तुम वो पैसे लेके आ जाओ। ठीक है। बस यही थे। मैडम, जितने भी पैसे हमारे घर में थे, हमने वो सारे पैसे आपको ला के दे दिए। अब आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ ये मामला यहीं कहीं दबा देना। ठीक है, पर एक काम करना, अगर कोई भी आपका मीटर चेक करने के लिए आए तो उसे बोल देना कि मीटर में कोई भी गड़बड़ नहीं है, सब कुछ ठीक है। जी मैडम। एक मिनट, जरा इधर आना। जी मैडम। आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको पता है कि आपके इन तारों में हेरा फेरी किसने की है? मैडम, मैंने अभी तो आपको बताया ना, हमसे पहले एक फैमिली यहाँ पे रहा करती थी, क्या पता उन्होंने इसमें छेड़छाड़ की हो।
अरे तो आपको ये तो पता होगा कि कौन सा तार लगने से बिजली डायरेक्ट हो जाती है। नहीं मैडम, आई एम सॉरी, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर मुझे पता होता तो मैं इसे खुद ही ठीक कर लेता। ये तो इलेक्ट्रिशियन का काम है ना। फिर तो आपको कोई भी बेवकूफ बनाकर जा सकता है। मतलब मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ, 1 मिनट रुक। पहले तो आप ये पैसे पकड़िए। और हाँ, आए तो हम बिजली विभाग से ही हैं, लेकिन हम आपको ये बताने आए थे कि अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आकर ये कहे कि आपके मीटर में हेरा फेरी हो रखी है या फिर आपका तार डायरेक्ट लगा हुआ है, तो आप उसकी बातों पर यकीन मत करिए, क्योंकि वो आपको बेवकूफ बनाकर आपसे पैसे ऐंठने के लिए आ सकता है। देखिए, हम भी आप लोगों को सिर्फ यही समझाने आए हैं। आजकल बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा स्कैम बढ़ गया है। वो लोग नकली ऑफिसर्स बन के आते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि तुम लोगों की बिजली में दिक्कत है, तुम लोग नकली यूज़ कर रहे हो, और उनसे पैसे ऐंठते हैं। और अभी तुम लोगों को देखो, तुम लोग भी घबरा गए थे। हमने 5,000 मांगे, तुमने 5 दिए। हम 10 भी मांगते तो आप लोग 10 भी देते, क्योंकि आप लोगों को 1-1.5 लाख अमाउंट ज़्यादा बड़ा लगता है ना। तो आप लोग सोचते हो 20-25 हज़ार रुपये दे के हम लोग टेंशन फ्री हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। अरे कोई भी ऑफिसर आता है, आप उससे उनकी आइडेंटिटी लिया करो। अगर आपको कुछ भी शक होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, पुलिस उन्हें खुद ले जाएगी। आपको उन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारी आंखें खोल दी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आजकल ना स्कैम बहुत ज़्यादा चला हुआ है और आम जनता तो उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेती है। मैं आपकी बात समझ गया। आज के बाद अगर कोई भी ऐसे हमारे घर पे आएगा तो हम सबसे पहले उसका आईडी कार्ड मांगेंगे और उस पर ऐसे आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, पर आगे से ध्यान रखिएगा। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी, इसी तरह का फ्रॉड आपके साथ भी हो सकता है। जो जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको दी गई है, उस जानकारी को आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों को जरूर बताएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।